हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते ना कि वक्त भी गुलाम होता है, तकदीर भी एहतराम करती है, जिनके हौसले हों बुलंद उनको दुनिया सलाम करती है। इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, क्या, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन किसे कहते हैं? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के पढ़े थे? 4 प्रकार के। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या पढ़े थे? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ऐसे हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु हो? एक। जैसे एग्जांपल लिया था क्या? CH3Cl मेथिल क्लोराइड। फिर क्या पढ़े थे सेकंड टाइप में? डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। डाई का मतलब क्या होता है? 2। ऐसे हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? 2। उनको हम लोग क्या कहते हैं? डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। और ये कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक क्या था? जेम या जेमिनल। एक क्या था? विक या विशनल। जेम या जेमिनल किसे कहते थे? ऐसे डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हों, लेकिन दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या हो? किसी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों। जैसे एग्जांपल बताया गया था क्या? CH2Cl2 मेथिलिडीन डाइक्लोराइड। फिर विक या विशनल डाई हाइलाइड किसे कहते हैं? तो ऐसे डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु तो हों, लेकिन दोनों क्या हों? अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हों। जैसे एथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। फिर थर्ड टाइप में हम लोग पढ़े थे क्या? ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ट्राई का मतलब 3। ऐसे हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? 3। उनको क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। जैसे एग्जांपल में पढ़े थे क्लोरोफार्म CHCl3, ब्रोमोफार्म CHBr3। और जो फोर्थ टाइप था वो क्या हम लोग पढ़े थे? टेट्रा हाइड्रोजन व्युत्पन्न। टेट्रा का मतलब 4, जिसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हो? 4। जैसे एग्जांपल में पढ़े थे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। किसके बारे में? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं, या फिर मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? तो मोनो का मतलब क्या होगा? एक। ऐसे हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए क्या? C2H5Br। नाम क्या होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो C2H5 में कितने कार्बन है? 2। तो 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है? तो 4। 1 हाइड्रोजन 2 3 4 और ये 5। अगर C2H5 का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन परमाणु की एक संयोजकता क्या रह गई? खाली। तो हम कह सकते हैं कि ये C2H5 क्या है? एल्किल। और एल्किल को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और Br क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को किससे करते हैं? X से। तो इसका किसका? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न का जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? RX। R क्या है? एल्किल। X क्या है? हाइड्रोजन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हाइलाइड। तो अगर हम बात कर लें मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न या एल्किल हाइलाइड के किसके सामान्य सूत्र, मतलब जर्नल फार्मूले की, तो इसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? ये R है। R क्या है? एल्किल। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। और साथ में इसके क्या है? 1x। तो लिख देंगे क्या? x। तो ये जो जर्नल फार्मूला प्राप्त हुआ क्या? CnH2n+1x। ये किसका जर्नल फार्मूला होगा? एल्किल हाइलाइड या फिर मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न का। किसका होगा? एल्किल हाइलाइड या फिर मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न का। अब अगर हम बात कर लें किसकी? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक में कुछ एग्जांपल की। जैसे हम क्या ले लें? CH3CH2Br। ये क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लें CH3, फिर इधर क्या? CH3, फिर इधर क्या? H, और इधर क्या जोड़ दें? Cl। अगला एग्जांपल लें CH3, फिर क्या? CH3, फिर क्या? इधर CH3, इधर क्या ले लें? Cl।
तो अगर इनमें हम ध्यान से देखें, ये क्या लिखा CH3 CH2Br, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? एक। इसका मतलब ये यौगिक क्या है? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अगर हम यहाँ पर बात कर लें दूसरे एग्जाम्पल की, क्या है ये? CH3 का होल ट्वाइस CHCl। अगर इसमें भी देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। और अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात कर लें तो ये क्या लिखा? CH3 का होल थ्राइज। क्यों? क्योंकि CH3 कितनी बार है? 3 बार। तो इसको हम क्या कहेंगे? CH3 का होल थ्राइज CCl। अगर इसमें भी देखें तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न के। लेकिन इनमें अंतर है। अगर इसका स्ट्रक्चर में हम ध्यान से देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें दो कार्बन है और दोनों कार्बन कैसे व्यवस्थित हैं? सीधी श्रृंखला में। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। लेकिन एक कार्बन कैसे व्यवस्थित है? पार्श्व के रूप में। इसमें दो कार्बन ये कैसे व्यवस्थित है? पार्श्व के रूप में। तो ऐसे अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो ये क्या लिखा है? CH3 CH2Br, मतलब एथिल ब्रोमाइड। इसको अगर कंबाइंड लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? C2H5Br। नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें अंतर है कहाँ पर? इनकी कार्बन श्रृंखला में। इन तीनों में किसमें अंतर है? तो इनकी कार्बन श्रृंखला में अंतर है। तो कार्बन श्रृंखला के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं क्या, एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर जो मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। या जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला क्या है? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, मतलब प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। तो जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCH2X। क्या होता है? RCH2X। अगर हम कहें कि RCH2X किसका सामान्य सूत्र है तो हम कहेंगे क्या कि प्राथमिक एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCH2X। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट डिग्री से। किससे करते हैं? फर्स्ट डिग्री से। तो अगर हम बात कर लें किसकी? प्राथमिक एल्किल हैलाइड की, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCH2X। क्या होता है? RCH2X। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट डिग्री से। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी? RCH2X के संरचना सूत्र की, तो यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन, फिर इससे कितने हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे? 2। इधर क्या जुड़ा होगा? एक एल्किल समूह, और इधर क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसका प्रॉपर फार्मूला, तो जैसे R के स्थान पर हम लोग क्या ले लें? एक कार्बन के एल्किल, तो एक कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या लिखते हैं? CH3। फिर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C, फिर क्या होगा? H, फिर क्या होगा? H, और इधर क्या होगा? X के स्थान पर Br, या कोई भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये क्या है? पहला कार्बन, और ये क्या है? दूसरा कार्बन। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड होते हैं उनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे एक अन्य एल्किल समूह या एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। मतलब ऐसे एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उससे क्या हो? एक अन्य एल्किल समूह या एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? फर्स्ट डिग्री से। अब इसके अगर हम सेकंड टाइप की बात कर लें तो सेकंड टाइप पर क्या आता है? सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड मतलब द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। अब द्वितीयक एल्किल हाइलाइड के अगर हम जर्नल फार्मूले मतलब सामान्य सूत्र की बात कर लें तो द्वितीयक एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? R2CHX। क्या होता है? R2CHX। अब अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो एक कार्बन से एक एल्किल इधर, एक एल्किल इधर, इधर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन, और इधर हम क्या जोड़ दें? X। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने एल्किल हैं? 2। तो द्वितीयक एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे 2 अन्य एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकंड डिग्री से। किससे करते हैं? सेकंड डिग्री से। अगर इसका हम प्रॉपर फार्मूला लिखे तो जैसे ये R है तो R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? एक कार्बन के एल्किल में क्या लिखेंगे? CH3, फिर क्या होगा? इधर H, फिर इधर भी R है तो क्या लिखेंगे? CH3, इधर क्या लिखेंगे? X के स्थान पर Br। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? CH3 कितनी बार? 2 बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या लिखा है? ये CH, फिर क्या लिखा है? Br।
तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। इसलिए ये कैसा एल्किल हैलाइड होगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। कैसा होगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? R2CHX, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। अब बात कर लें इसके थर्ड टाइप की, तो इसका थर्ड टाइप क्या होता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या आता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है? R3CX। क्या होता है? R3CX। अब इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम थर्ड डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड को किससे हम प्रदर्शित करते हैं? थर्ड डिग्री से। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? R3CX। अब अगर इसका हमें लोग स्ट्रक्चर बनाए तो एक कार्बन है, यहाँ पर कितने एल्किल हैं? 3। 1 2 और ये 3, इधर क्या हो जाएगा? X। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हों? 3। कितने जुड़े हों? 3। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। या फिर यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर फार्मूला देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3, इधर भी क्या लिख सकते हैं? CH3, इधर भी क्या? CH3 और इधर क्या? X। तो हम कह सकते हैं X के स्थान पर अगर यहाँ पर हम प्रॉपर ले लें तो क्या लिखेंगे? Br, या फिर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हों? 3। तो उसको क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसका था? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न का। किसका था? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न का। तो जो मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न है ये किसके आधार पर? कार्बन श्रृंखला या एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट डिग्री से। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो इसका जनरल फार्मूला होता है RCH2X। RCH2X। इसकी आइडेंटिटी कैसे होगी? तो इसके प्रॉपर एग्जाम्पल में जैसे हम क्या ले लें? CH3, फिर क्या ले लें? CH2, फिर X के स्थान पर क्या ले लें? Br। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हों? 1। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सेकेंड टाइम में क्या पढ़े थे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? R2CHX। क्या होता है? R2CHX। अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसका अगर प्रॉपर एग्जांपल ले लें तो क्या लिखा जाएगा? R के स्थान पर एक कार्बन के एल्किल लेंगे तो क्या होगा? CH3, और यहाँ पर R कितने हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या? CHX के स्थान पर Br। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH3, फिर इधर क्या? CH3, इधर क्या जोड़ेंगे? H, और इधर क्या जोड़ दें? Br। तो इसमें देखें तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। या फिर अन्य कितने एल्किल जुड़े हैं? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सेकेंड डिग्री से। जनरल फार्मूला क्या होगा? R2CHX। अब इसका जो थर्ड टाइप था वो क्या था? टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थर्ड डिग्री से। मतलब जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थर्ड डिग्री से। और इनका जनरल फार्मूला क्या था? R3CX। R3CX प्रॉपर फार्मूला ले तो R के स्थान पर एक कार्बन के एल्किल का सूत्र CH3, और यहाँ पर R कितने हैं? 3। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 का होल थ्राइस, फिर C, फिर X के स्थान पर क्या लेंगे? Br। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक ही कार्बन से कितने एल्किल जोड़े हैं? 3। तो CH3 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 और इधर क्या जोड़ देंगे? Br। इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं? 3। या अन्य कितने एल्किल जुड़े हैं? 3। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड। किससे प्रदर्शित करेंगे? थर्ड डिग्री से। जनरल फार्मूला क्या होगा? R3CX। तो ये बात थी किसकी? एल्किल हैलाइड या फिर मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न या फिर एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों की। किसकी बात करेंगे? एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों की, या फिर एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियों। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियों के बारे में, कि एल्किल हैलाइड का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हेडलाइंस में हम बात कर लें, हमको बनाना क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RX। क्या होता है? RX। R क्या है? एल्किल। X क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका कॉमन नाम क्या है? एल्किल हैलाइड।
अब अगर हम बात कर लें मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न या एल्किल हाइलाइड बनाने की विधियों की, तो जो फर्स्ट हेडलाइंस में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगर हम बात करें किसकी, एल्केन की, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, RH। क्या होता है, RH। या फिर एल्केन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R सिंगल बॉन्ड R से। तो ये किसके जनरल फार्मूला है, एल्केन का। तो एल्केन का क्या कराना, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब एल्केन की अपक्रिया हमें किससे करा देनी, हाइड्रोजन से। तो होता क्या है कि क्या होता है, जब एल्केन मतलब RH की अपक्रिया किससे होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब X2 से, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे होती है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस RH में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम कितने बंध के द्वारा लिखते हैं, एक बंध के द्वारा। तो इस RH का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R सिंगल बंध H प्लस X2। X का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की भी वैलेंसी कितनी होती है, एक। ऐसे में X2 का मतलब दोनों X के बीच में कैसा बंध होगा, सिंगल। और जब दोनों का फेस एक जैसा होगा तो बंध विदलन कैसा कराएंगे, सम। तो इधर वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका, इस वाले X का, और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले X का। इधर R और H के बीच का ये बंध टूटेगा, बंध विदलन कैसा होगा, सम बंध विदलन। तो यहाँ पर जो H है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो X है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये H जाकर के संपर्क करेगा किससे, X से, और बन जाएगा इधर क्या, HX। क्या बन जाएगा, HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। अब यहाँ पर अगर देखें तो R के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इधर वाले X के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, RH। ये बन गया क्या, एल्किल हाइलाइड। तो जब एल्केन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन से होती है तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड मतलब RH। और क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HX। अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन लिखें तो ये क्या लिखा है, R का मतलब क्या होता है, एल्किल। और अगर एल्किल में हम एक कार्बन के एल्किल की बात कर लें तो एक कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या होता है, CH3। फिर क्या है, सिंगल बंध, क्या लिखा है, H, तो H प्लस XX, ये क्या लिखा है, X2। तो X2 के स्थान पर हम लोग क्या ले लें, Cl2। अब दोनों Cl2 में कैसा बंध होगा, सिंगल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Cl2 को कुछ ऐसे। अब इनके बीच का बंध तोड़ें तो यहाँ पर इधर वाला इलेक्ट्रॉन किसका, इधर वाले क्लोरीन का, और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का। इधर इसके बीच का बंध तोड़ें तो CH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इससे हम क्या जोड़ेंगे, एक Cl। ये एक क्लोरीन आएगा इस CH3 के कार्बन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और बना लेगा क्या, CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड। और ये दूसरा अगर हम बात कर लें किसकी, क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन जो है ये किससे साझेदारी कर लेगा, हाइड्रोजन से, और बना लेगा क्या, HCl। तो ये बन गया क्या, मेथिल क्लोराइड। और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये बात थी किसकी, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनाएंगे हम लोग, एल्किल हाइलाइड। क्या बनाएंगे, एल्किल हाइलाइड। अब इसके हम सेकंड हेडलाइंस की अगर बात कर लें तो सेकंड हेडलाइंस में हम लोग कैसे बनाएंगे क्या, एल्किल हाइलाइड। तो एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया द्वारा, किसकी, एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया द्वारा। तो अगर हम देखें तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अगर हम सामान्य सूत्र की बात कर लें तो जनरल फार्मूला क्या होता है, ROH। क्या होता है, ROH। और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब HX से। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या होता है जब एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड O, फिर क्या लिख सकते हैं इधर H प्लस क्या, H सिंगल बंध X। अब इनके बीच के अगर ये बॉन्ड ब्रेक करें तो इधर क्या है, ऑक्सीजन, और इधर R में क्या होगा, एल्किल। एल्किल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 6। इसका मतलब पावरफुल ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। इसकी विद्युदात्मकता क्या है, ज्यादा। तो जब ये बंध टूटेगा तो इधर R कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन ग्रहण करेगा,
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये ऑक्सीजन। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये 1 माइनस में, मतलब ये किस में टूटेगा, 1 माइनस में। तो R पर क्या आएगा, 1 प्लस। इधर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किस में टूटेगा, प्लस में। X किस में, 1 माइनस में। तो ये R 1 प्लस वाला, X 1 माइनस वाला, तो ये X किससे मिलेगा, R से। तो इधर बन जाएगा क्या, RX एल्किल हाइलाइड। और ये OH 1 माइनस वाला, H 1 प्लस वाला, ये इससे संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, H2O। तो जब अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से होती है तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड, मतलब RX प्लस क्या, H2O। अब अगर इसके हम प्रॉपर रिएक्शन की बात कर लें तो जैसे R है तो R के स्थान पर हम लोग क्या ले लें, 2 कार्बन के एल्किल। 2 कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या होता है, C2H5। फिर सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे, OH प्लस ये क्या है, H, तो HX के स्थान पर क्या ले लें, Br। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग तोड़ करके बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, C2H5 सिंगल बंद OH प्लस H सिंगल बंद क्या, Br। और इनके बीच के जब ये बंद तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन किसमें, प्लस में, Br किसमें, माइनस में, OH किसमें, माइनस में। तो C2H5 में जो कार्बन है इस पर क्या आएगा, प्लस। तो ये C2H5 एक प्लस वाला, इधर Br एक माइनस वाला, ये इससे आकर के जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। और ये OH माइनस वाला H प्लस से मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, H2O। तो हम कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होती है तो बनता क्या है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस क्या, H2O। क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड और क्या, H2O। अब अगर हम इसके नेक्स्ट हेडलाइंस की बात कर लें तो अल्कोहल की फास्फोरस हाइलाइड से अपक्रिया द्वारा, किसकी, जो अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ROH, इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, फास्फोरस हाइलाइड से। तो ये जो फास्फोरस है अगर इसकी हम बात कर लें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। ये जनरली 2 प्रकार के हाइलाइड का निर्माण करता है, एक क्या PX3 और एक क्या PX5। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस ट्राई हाइलाइड, एक को क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड। तो अगर इस फास्फोरस के हाइलाइड का कांसेप्ट थोड़ा हम समझ लें कि जैसे फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इसकी पहली कक्षा में 2, फिर दूसरी में 8 और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। क्यों, क्योंकि 2, 8, 10 और 5 ये 15। तो अगर हम बात कर लें किसकी, PX5 की, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड की, तो यहाँ पर फास्फोरस की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। और 5 हाइड्रोजन ने क्या किया, फास्फोरस से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो ऐसे में इस फास्फोरस के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10। कितनी होगी, 10। तो हम कह सकते हैं ऐसे में अष्टक नियम का क्या है, एक तरीके से अपवाद। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो PX5 है, जब इसकी अपक्रिया किसी भी पदार्थ से होगी, अगर PX5 में हम देखें तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और इसको अष्टक अगर कंप्लीट करना तो कितने चाहिए, 8। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा। तो ऐसे में इसमें 8 कब होंगे, जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाए, बाहर। 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएं, बाहर। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब किसी भी पदार्थ की अपक्रिया हम फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से कराएंगे तो इसमें X वाले कितने बंध तोड़ेंगे, 2 बंध। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि क्या होता है जब अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से होती है। तो ROH को हम लोग क्या लिखेंगे, RO फिर H प्लस। PX5 में कितने बंध हमको तोड़ने हैं, केवल 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PX3, एक X इधर और एक X इधर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ता है, सिंगल। तो ऐसे में अगर इनके बीच के बंध तोड़ें तो ये माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किस में टूटेगा, माइनस में। तो इस पर क्या आएगा, डबल प्लस। इसके बीच का बंध तोड़ें तो H प्लस, ऑक्सीजन माइनस, ये भी तोड़ें तो ऑक्सीजन एक और माइनस, तो R एक प्लस। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि H पर कितने प्लस है, 1। इधर X पर कितने माइनस है, 1। तो ये इससे जा करके मिलेगा और बना लेगा क्या, HX। क्या बन जाएगा, HX। R एक प्लस वाला, इधर दूसरा X एक माइनस वाला, ये इससे मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, RX एल्किल हाइलाइड। क्या बनेगा, एल्किल हाइलाइड। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन कितने माइनस वाला है, 2 माइनस वाला। इधर फास्फोरस कितने प्लस वाला है, 2। तो ये ऑक्सीजन जाकर के इस फास्फोरस से संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, POX3। क्या बन जाएगा, POX3। तो जब अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटा हाइलाइड से होती है तो बनता क्या है, एल्किल हाइलाइड मतलब RX। और क्या बनता है, हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HX।
और क्या बनेगा POX3। अब अगर इसकी प्रॉपर रिएक्शन की हम बात कर लें तो जैसे R है तो R के स्थान पर क्या ले लें C2H5, फिर इधर क्या OH प्लस PX5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं PX के स्थान पर क्या ले लें Cl, तो इसको क्या लिखेंगे PCl5। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH की अपक्रिया किससे होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से, किससे PCl5 से। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, इसमें कितने बंद हमको तोड़ने हैं केवल 2 बंद, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे PCl3, एक Cl इधर और एक Cl इधर, इसके बीच के बंद तोड़े तो क्लोरीन माइनस माइनस तो फास्फोरस पर डबल प्लस, ये बंद तोड़े तो H प्लस में ऑक्सीजन माइनस में, फिर ऑक्सीजन माइनस में तो C2H5 प्लस में, ये C2H5 एक प्लस वाला इधर Cl एक माइनस वाला, तो ये Cl आकर के किससे संपर्क करेगा C2H5 से और बन जाएगा क्या C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। ये H एक प्लस वाला और दूसरा Cl एक माइनस वाला, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे HCl। ये ऑक्सीजन डबल माइनस वाला फास्फोरस पर क्या है डबल प्लस, तो ये मिल करके बना लेंगे क्या POCl3। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो प्राप्त क्या होगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl और क्या हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl और क्या बनेगा POCl3। तो जब अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से होती है तो प्राप्त क्या होता है एल्किल हाइलाइड, क्या प्राप्त होता है एल्किल हाइलाइड। तो ये क्या हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हाइलाइड या फिर मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न के विरचन की विधियां या इनके निर्माण की विधियां। इनकी अगली प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।